समय है। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है भाई बच्चों? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? हेलो 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 हेलो, कैसे हैं भाई आप सभी लोग? पहले तो ये बता दीजिए। एंड आज हम बात कर रहे होंगे सरल रेखा में गति का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2। एक बार सारे बच्चों को जुड़ जाने दीजिए फटाफट से, फिर हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। देखिए, सरल रेखा में जो गति वाला चैप्टर है बड़ा आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, फिर कह रहा हूं। और ये आपका फाउंडेशन है। अगर ये चैप्टर आपका एकदम बेहतरीन हो गया तो मान के चलिएगा कि आने वाले चैप्टर आपको आसान लगने लगेंगे। जब तक सारे बच्चे जुड़ते हैं हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हम चाल, वेग, त्वरण, औसत वेग, औसत त्वरण के बारे में हम बात करेंगे। सरल रेखा में गति में चैप्टर जब भी आप मेरी क्लास में आओगे क्या करोगे, हमेशा याद रखना है मेरी क्लास में आने से पहले आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाया वो पढ़कर आना है। आपके जैसे ही केमिस्ट्री की क्लास एंड हुई और आधे घंटे का आपको टाइम मिलता है, सिर्फ 5 मिनट लगाइए साहब। कितना लगाइए? 5 मिनट लगाइए। और इस चैप्टर का पुराना लेक्चर जो चल रहा था उसके नोट्स को, शॉर्ट नोट्स जो आप बनाते हो, जो फॉर्मूला रिवाइज करते हो, या नोट्स भी आप जो आप बनाते हो, उनको फटाफट से एक सरसरी निगाहों से देख लीजिए। और उसके बाद आप एकदम अप टू डेट हो जाएंगे। आपको पता रहेगा कि लास्ट क्लास में आपने क्या सिखाया था। वैसे तो मैं हर बार कोशिश करता हूं साहब कि आपको हर लेक्चर में पुराने लेक्चर को एक 5 मिनट क्विक रिवीजन या रिकेप दिया जाए। हाँ, अब ध्यान से सुने। सबसे पहले हमने कल की क्लास में एक बार सारे आंखें बंद कर लेंगे और बैठ जाएंगे और सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे दिल की गहराइयों तक। आंखें बंद करके सारे बच्चे बैठ जाएंगे। फटाफट से रिवाइज कराता हूं मैं। आंखें बंद कर ली हैं और मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुने, एकदम दिल से सुने। एक एक बात को उस शिद्दत से सुनना है जैसे वो बोल रही है या वो बोल रहा है। कि सबसे पहले हमने सीखा कि स्थिति क्या होती है, कि स्थिति प्रेक्षक और किस पर निर्भर करती है? वस्तु पर। किसी भी वस्तु की स्थिति प्रेक्षक और वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी है। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा में प्रेक्षक हूं और कैमरा वहां लगा हुआ है, तो कैमरे की स्थिति वो है। और इसके और मेरे बीच की न्यूनतम दूरी क्या है बेटा? स्थिति है। हम दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी स्थिति है। हाँ, इसकी दिशा प्रेक्षक से वस्तु की तरफ होती है। बोल हाँ या ना। स्थिति दो प्रकार की, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। प्रारंभिक जहां से चलना स्टार्ट किया और अंतिम जहां पे रुक गए। क्लियर है? अब आपसे कहे कि दूरी क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो रास्ते से चलकर गए उसकी कुल लंबाई क्या है? दूरी है। और इन दोनों स्थितियों के बीच की न्यूनतम जो दूरी है वो विस्थापन है। दूरी दूरी एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, जिसकी दिशा प्रारंभिक से अंतिम स्थिति की ओर होती है। मात्रक की बात करें, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर हो सकता, उसमें कोई दोहराए नहीं है। दूरी और विस्थापन पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे और इतना ही हमने पढ़ा है। कोई बालक अगर मेरे से कहता है साहब कि कल की क्लास में हमें समझ नहीं आया, मैंने कहा क्या भाई, टॉपिक क्या पढ़ाया? कल क्या पढ़ाया तेरे को? दूरी और विस्थापन पढ़ाया है। इतना ही पढ़ाया है बेटा, सिर्फ क्वेश्चन कराए हैं। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आपके बेसिक मैथ्स कमजोर हैं। तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात एकदम क्लियर हो गई है दूरी और विस्थापन के लिए? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कैसा भी बोल भाई, फटाफट से कमेंट कर दे एक बार सारे बच्चे। अब ध्यान से सुन, क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। बैकलॉग की तो मैं बात कर लो। जिन बच्चों का बैकलॉग है वो एक्स्ट्रा 2 घंटे निकाल लें। अपने सोने का टाइम 2 घंटे कम कर दीजिए और हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए और बैकलॉग सुधारें। अब ध्यान से सुनिए, आपका टेस्ट है। टेस्ट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है? जो 23 को टेस्ट है, 23 को टेस्ट है, मैक्सिमम पार्ट उसमें वेक्टर का। वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन है सदिश के। वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन है सदिश के। सदिश को
नोट्स बहुत अच्छे से कर लेना, नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से नोट्स पढ़ लेना, नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने। वेक्टर हो, बेसिक मैथ्स हो, बेसिक मैथ्स हो, इधर से यूनिट डायमेंशन का भी बहुत सारा पार्ट है, यूनिट डायमेंशन को भी बहुत अच्छे से कर लेना बेटा, ये तीनों। और स्ट्रेट लाइन, ये सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति, इसका तो थोड़ा बहुत पार्ट है, आपका काम जो क्लास में पढ़ा रहा हूं उससे चल जाएगा। सरल रेखा में गति, मेरे स्टार तुझे कल मिलेंगे बेटा, अभी आधे बने हैं, मेरे स्टार मिल जाएंगे तुझे। सरल रेखा में गति, मेरी बात सुन, नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है। नोट्स के बाद नोट्स के जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, नोट्स के क्वेश्चन, जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनते मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, सिर्फ इतनी सी बात मेरी सुन लेना ध्यान से, इतनी सी बात मेरी सुन लेना ध्यान से, नोट्स के क्वेश्चन कम से कम, नोट्स के क्वेश्चन कम से कम 4 बार कर लेना, 4 बार कर लेना, नोट्स के क्वेश्चन 4 बार कर लेना। डीपीपी करके जाना, डीपीपी कर लेना, डीपीपी कर लेना। अबे तुझे सिर्फ इतना सा करना है, टेस्ट के लिए तुझे अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, किसी बुक के क्वेश्चन नहीं करने हैं, टेस्ट के लिए तुझे नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। 4 बार क्वेश्चन कर ले नोट्स के, डीपीपी के सारे क्वेश्चन कर ले, डीपीपी सारी कर ले, कम से कम 2 बार, 2 बार डीपीपी कर ले। इतना करके जाएगा, इतना करके जाएगा, इनमें क्लियर है मेरी बात? बार बार नहीं बोलूंगा, मैं फिर कह रहा हूं, इतना कर ले, तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, इतना कर ले और तेरे को इंप्रूवमेंट दिखेगा, इंप्रूवमेंट दिखेगा, नए क्वेश्चन भी तेरे से बनेंगे। क्लियर? आगे बढ़े बेटा, अब आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूरी और विस्थापन की बात हो गई थी साहब, दूरी और विस्थापन की बात हो गई थी। स्टार्ट किया जाए अब चैप्टर, बताएं भाई। दूरी पढ़ लिया था सर, विस्थापन पढ़ लिया था सर, इसमें कोई दिक्कत किसी को? दूरी विस्थापन में किसी को कोई दिक्कत है? ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट मैंने अभी बताए हैं बेटा, इसको एक पेज में लिखकर अपने सामने वाली, जो सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, उसकी बात नहीं कर रहा बेटा। ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट एक कॉपी में लिख के सामने वाली दीवार में चिपका देना भाई, बस। इसमें सामने वाली दीवार में, कि तुझे टेस्ट के लिए क्या करना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट तुझे करने हैं। पता चला सामने वाली खिड़की खोल के देख रहा है बेटा, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अब, बिना समय गवाए। कॉपी पेन नीचे, एक फेयर कॉपी निकाल लीजिए और एक रफ कॉपी निकाल लीजिए, रफ कॉपी और फेयर कॉपी निकाल लीजिए। आज का टॉपिक डालेंगे बेटा चाल, यानी कि स्पीड। क्या बेटा? स्पीड। चाल यानी कि स्पीड के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सामने देखिएगा, कौन बताएगा स्पीड क्या होती है, स्पीड के बारे में कौन बताएगा क्या होती है? अगर आपसे कोई कहे कि साहब चाल क्या है, तो चाल है बेटा दूरी बटा समय। सभी जानते हैं भाई, दूरी बटा समय, यानी कि चाल है दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर। लिखना कुछ नहीं है, सामने देख, अभी परिवर्तन की दर मुझे पता है, तेरे को ये आता होगा। चाल है दूरी में परिवर्तन की दर है। अच्छा, तो चाल के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका मात्रक क्या होगा बेटा? अरे मात्रक बोलो। मात्रक होगा सर मीटर पर सेकंड। अच्छा सर, किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। अच्छा, कैसी राशि है बेटा? ये अदिश राशि है सर। अरे कैसी राशि है? अदिश राशि है सर। क्या है ये? अदिश राशि है सर। क्या ये भी जानता है? बोल हाँ या ना। क्या ये भी जानता है? हाँ या ना। मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको कल से देने स्टार्ट करेंगे बेटा। अभी तो मैंने दूरी और विस्थापन पढ़ाया है, आप आज डीपीपी करोगे, कल से मॉड्यूल के क्वेश्चन में देना स्टार्ट कर दूंगा आपको। क्लियर? अदिश राशि है सर ये। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास एक चाल है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, मीटर पर सेकंड में बदलो भाई, मीटर पर सेकंड में बदलो रे। चलिए भाई,
72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें भाई। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें, फटाफट बदलेंगे भाई सारे बच्चे, जल्दी जल्दी। टेस्ट के लिए आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है अभी, अब इतना टाइम नहीं है कि आप वापस मॉड्यूल के क्वेश्चन करें। टेस्ट के लिए आपको अभी मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं करने, मैं बताता जाऊंगा मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज जो करने हैं, एकदम निश्चिंत रहिए। टेस्ट के लिए बता दिया है जो करना था, अब सिर्फ पढ़ने में ध्यान देंगे, अब बाद में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान देंगे भाई। क्या है सर ये? सर ये 72 किलोमीटर पर आवर है। हाँ ये 72 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? सेकंड में बदलना है, 60 मिनट 60 सेकंड। सर मैंने कहा बोलो ना कि सर ये 72, सर ये 1000, वैसे तो ये मैंने बता दिया ये 3600। तो ध्यान से देख ये कट गया, हाँ सर, तो ये 10/36, क्या 2 से 5 बार, 2 से 18 बार, क्या 72 इंटू 5/18 सुना है क्या? ये 4 बार कट गया, कितना? 20 मीटर पर सेकंड। क्या तूने सुना है 5/18 से गुणा करते हैं? सुना है कि नहीं सुना है? क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? अगर मैं तेरे से कहूं कि ये 54 किलोमीटर पर आवर होता, अब इतना लंबा सॉल्यूशन थोड़ी करते सर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। किसमें? मीटर पर सेकंड में। क्या बेटा मेरे, ओ बेटे मेरे, क्या ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेगा? अरे हाँ या ना? तो ये हो गया सर कितना? 3। तो ये कितना आया? 15 मीटर पर सेकंड। तुझे आया ही नहीं है क्या? तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? बोल बेटा। अगर तेरे से यही क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, बदलो, कैसे बदलता सर? 15 इंटू कितना? क्या उल्टे से मल्टीप्लाई करते? क्या 18/5 से? बोल हाँ या ना? क्या 18/5 से मल्टीप्लाई करते? कितना सर? ये 54 आ गया है, 54 या 54, अरे जो भी है। क्या तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? किसी को भी मस्ती के साथ बेटी, मेरी क्लास में आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है बेटा, एकदम मस्ती के साथ सीखिए, चीजें सीखनी है बस, हम सीखने के लिए आए हैं यहां पर। अरे आया है क्या? क्या कहानी एकदम क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कॉपी करें फटाफट, कॉपी करें फटाफट, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे भाई, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। और एक बात और सुन लीजिएगा, जब मैं समझाऊं, अगर तुझे सीखना है, जब मैं समझाऊं और तुझे सीखना है, पेन मत चला लेना। मैं तुझे कॉपी करने का पूरा पूरा टाइम दूंगा बेटा। अगर तू पेन चला रहा होगा तो तू बार बार मेरे से पूछ रहा होगा, सर एक बार और 5/18 कहां से आया? देवी, हे प्रभु, 5/18 कहां से आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मानोगे नहीं साहब, मैं नहीं कहता क्वेश्चन पूछना गलत है, क्वेश्चन पूछना बिल्कुल गलत नहीं है, क्वेश्चन पूछिए आप, पर मुझे कोई कोई मेरे लिए भी गवाही दे देगा क्या? ये कॉपी कर तो सही बेटा, कोई मेरे लिए भी गवाही दे देगा क्या कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा? इनको बताओ ना यार कि 5/18 कहां से आया। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। वैसक अदालत लगेगी तेरे शहर में, गवाह मेरे शहर से भी बुलाए जाए तो अच्छा रहेगा। अरे भैया इनको कोई बता दो, मैंने नहीं बताया 5/18 कहां से आया। अरे ये क्या कर रहा था मैं अभी, मैं डायरेक्ट 5/18 थोड़ी लिखे भाई, ये क्या कर रहा था? जब मैं ये बता रहा था तब ये लोग पेन चला रहे थे, ईमानदारी से बोल रहा हूं। इसीलिए मैं हर बार क्या करता हूं, यही बोलता हूं, बेटा पेन मत चला, तेरे को टाइम दूंगा, तुझे किस बात की जल्दी है? अगर मान ले तो नोट करने में पीछे भी रह गया, तेरे पास पीडीएफ भी आएगी, सीख ले बेटा, सीख ले।
ये रहा 5/18 यहां से आया। ये देख, इसको काटना आता है तेरे को? पता नहीं, यहां तो नहीं काटते सर, हम किसी किसी का काट देते हैं सर। ये 5 से 5 बार, 2 से 18 बार, 5/18 यहां से आया है। 5/18 यहां से आया है बेटा। मैं क्या करूं रे? हो गया, कॉपी हो गया, आगे बढ़ो, करो क्वेश्चन करो, करते चलो भाई, करते चलो। मैं धन्य हो जाता हूं भैया, कभी कभी, कभी कभी मैं धन्य हो जाता हूं। और फिर मेरी आत्मा अपने आप से क्वेश्चन, अरे वेग पढ़ाने तो दे, अबे चाल और वेग में अंतर बताओ। ये देख वेग वाला, अरे अभी पढ़ाया कहाँ है जो अंतर बता दूं तेरे को मैं? सब्र रख बंदे वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। हौसला रख, सब्र रख, तुझे सब मिलेगा मेरी क्लास में बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब हम हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी। क्या बेटा? वेलोसिटी। कॉपी पेन नीचे, वेलोसिटी यानी कि वेग। पेन नीचे रख देना बेटा, पेन नीचे रख देना। कल तुम्हें लग रहा था मास्टर आज निपटा हुआ है, मास्टर में एनर्जी नहीं थी कल। एक्चुअली कल पता नहीं कैसे तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, इसलिए एनर्जी कम थी। आज तो लॉर्ड मतलब आज हाई पावर पे है मास्टर। देख इधर, वेग, वेग को डिफाइन किया गया बेटा कि अगर आप विस्थापन के अनुदिश चलते हो, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन होता है। क्या बेटा? विस्थापन में परिवर्तन, यानी कि विस्थापन बटा समय है। क्या है? विस्थापन बटा समय है वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को, यानी कि वेलोसिटी क्या है बेटा? विस्थापन में परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाता है सर। क्या कहलाता है? वेग। अब ध्यान से सुनना, मात्रक क्या होगा? मात्रक वही होगा मीटर पर सेकेंड, हाँ, या किलोमीटर पर आवर, हाँ सर। पर चाल अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है। क्या है बेटा? ये सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसके दिशा, इसके दिशा क्या होगी? जो विस्थापन की होगी। इसकी और विस्थापन की एक है, क्या? दिशा विस्थापन की होगी। इन दोनों के दिशा समान है साहब। मैंने आपको कल एक बात बताई थी साहब, मैंने आपको कल एक बात बताई थी बेटा कि क्या क्या दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन का परिमाण। एक बालक मैसेज करके कहता है कि सर आपने गलत पढ़ा दिया है। अरे सही पढ़ाया था बेटे, पता नहीं कहां कहां से पढ़ लेता है रे तू। हो जाता है कभी कभी तेरे से, कोई बात नहीं। ये करेक्ट रिलेशन है बेटा। दूरी या तो बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है विस्थापन के। हाँ हाँ हाँ। तो एक बात बताओ, क्या चाल का जो चाल है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या वेग का परिमाण, ये विस्थापन का क्या है बेटा? क्या मैं ये लिख सकता हूं विस्थापन का परिमाण था ये? हाँ या ना? क्या मैं चाल ग्रेटर देन इक्वल टू वेग का परिमाण लिख सकता हूं? बोल, वेग का परिमाण। क्या मैं ये सा भी लिख सकता हूं? देख ले बेटा, देख ले, अरे देख ले, देख ले। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इसको देख के तो लिख सकता हूं ना। अरे दूरी से चाल आती है, विस्थापन से वेग आता है, बोल हाँ या ना? अरे दूरी से चाल आती है, विस्थापन से वेग आता है, तो यही तो रिलेशन बनेगा मेरे बच्चे, बोल हाँ या ना? क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है? एक एक बात तेरे जहन में घुस जानी चाहिए, एक एक बात। ये कल की क्लास में सिखाया है पूरा का पूरा बेटा। अरे विस्थापन न्यूनतम दूरी है, विस्थापन दूरी से कभी छोटा हो ही नहीं सकता, विस्थापन दूरी से कभी छोटा हो ही नहीं सकता सर। आओ बेटा आओ, आओ कॉपी करें, आओ बेटा कॉपी करें, कॉपी करें, कॉपी करें मेरी बकरियों, कॉपी करें। कॉपी करें बेटा, कॉपी करें, कॉपी करें, कॉपी करते चलें बेटा। धीरे धीरे आपको
आनंद आने लग जाएगा धीरे 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 धीरे। हाँ, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है। आज किसका बर्थडे है? आज मेरा बर्थडे है। भाई का बर्थडे है? नहीं है, अब नहीं है बेटा, अभी नहीं है, अभी दिन है, अभी टाइम है। अरे जिसका भी है भाई उसको हैप्पी बर्थडे, पर मेरा नहीं है भाई, मेरा नहीं है आज। कॉपी करिए। ये स्टार है, ये स्टार वाली बातें हैं जो आपको सुपर स्टार बना देगी। अलग से स्टार मिलेगा, पर बीच बीच में मेरे हैंड रिटन स्टार भी तो होंगे जो आपको सुपर स्टार बना देंगे। पार्टी होगी जबरदस्त, पार्टी होगी जबरदस्त, एकदम जबरदस्त पार्टी होगी, चिंता मत करिए। बस तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा। भैया पहुंच मत जाना कोई गलती से, पार्टी देनी पड़ जाएगी मास्टर को। आज नहीं है मेरे भाई, आज नहीं है, अभी जुलाई में आता है, जुलाई में है। चल ये हो गया है, चल ये हो गया है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक ग्राफ है, एक ग्राफ है, देखना क्वेश्चन। दूरी, हाँ सर, और समय के बीच में, दूरी और समय के बीच में, ठीक है सर, दूरी और समय के बीच में ग्राफ है ना। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये लो। क्या ये ग्राफ सही है? क्या ये ग्राफ सही है? क्या ये ग्राफ सही है? बोलता जा, क्या ये ग्राफ सही है? अरे शेर रुक जा, मेरे शेर, चेता ही कह दे, रुक जा बेटा रुक जा। क्या ये ग्राफ सही है? दूरी और समय के बीच में ग्राफ है। अगला, अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूं, अलग अलग क्वेश्चन। ग्राफिकल अप्रोच भी बढ़ाते हैं आपके। ये विस्थापन है सर इधर, और ये समय है। ये विस्थापन है और इधर ये समय है। अच्छा सर, ये समय है, हाँ। क्या ये ग्राफ सही है? ये ग्राफ गलत है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या दूरी घट रही है? इसके बाद देख, इसके बाद, इस वाले पॉइंट के बाद दूरी घट रही है, घट रही है, और दूरी घटती नहीं है। ये हो नहीं सकता क्योंकि दूरी, क्योंकि दूरी घट रही है, घट रही है, घट रही है। ये हो नहीं सकता क्योंकि दूरी घट रही है। बेटा दूरी घटती नहीं है, ये इसका रीजन है। ये गलत है, ये ग्राफ हो नहीं सकता। कौन, ये ग्राफ सही है गलत है? विस्थापन और समय के बीच में क्या ये ग्राफ बन सकता है? ये वाला दूसरा, दूसरा 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 ग्राफ सही है या गलत है? दूसरा ग्राफ सही है या गलत है? दूसरा ग्राफ सही है या गलत है? बेटा दूसरा भी गलत है। बॉल कैसे, एक रेखा डाल, यहां पे मान लो कि 2 सेकंड था, हाँ, तो इस 2 सेकंड पे ये देख 5, मान ले कि कोई भी, कितनी, कितने विस्थापन है? 2। एक समय पे 2 जगह कैसे हो सकता है आदमी कोई भी? मान लो मैं हूं, जब समय 2 सेकंड था तब ये अगर 5 मीटर है और ये मान लो 10 मीटर है, तो एक समय में 2-2 जगह में जा सकता हूं क्या? ये संभव नहीं है। एक समय में, एक समय में विस्थापन के, विस्थापन के 2 मान संभव नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। दोनों गलत है, दोनों गलत है। कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। क्या तुझे बात समझ में आ गई है? बोल भाई।
क्या अब तो बात समझ में आई है? अरे बेटा दूरी कभी कम होती है क्या? मोटरसाइकिल लेके निकलता है, आगे 5 किलोमीटर गया, वापस उसी रास्ते से लौट के आ गया, तेरी गाड़ी का मीटर 0 बताता है कि 10 किलोमीटर बताता है? 10 किलोमीटर। तो ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा यहां तक तो दूरी बढ़ी, ये 5, ये 10, ये कितना 15, फिर वापस नीचे आया तो ये दूरी यहां आके कितना हो गया, ये 0। तो समय के साथ दूरी घट नहीं सकती, यहां से घटना स्टार्ट हो गई तो ये गलत हो गया। ये भी क्या हो गया, ये गलत क्यों हुआ? एक के समय पे दो दो जगह कैसे मिलेगा रे? तो सर हमने तो वो देखिए किस किस को प्यार करूं, कपिल शर्मा वाली मूवी, छत पे खड़ी कर दिया दोनों को, वो भी देख रही हैं, नीचे वाली ऊपर वाली दोनों देख रही हैं, चांद छुपा बादल में। बेटा एक समय में चमत्कारी आदमी दो जगह मिल सकता है, ऐसे संभव नहीं है। आई थिंक समझ गया होगा। अगला देख बेटा, अगला देख बेटा, यहां विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। यहां समय है। हाँ, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 बेटा, कि ये लो सर, ये लो सर, ये देख, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? सोच के बोलना, विस्थापन है बेटा, ये क्या है? विस्थापन। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? मेरे हैंड रिटन नोट्स बेटा, क्लास जब आप ऐप खोलते हो बेटा, तो एक ऑप्शन आता है क्लास का, एक ऑप्शन आता है डीपीपी का, एक डीपीपी पीडीएफ का, एक डीपीपी नोट्स का, एक नोट्स का ऑप्शन आता है, वहां मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स। ये संभव है। अरे विस्थापन घट सकता है, 0 हो सकता है। विस्थापन का तो अगर मैं ये भी बनाता ना बेटा, अरे क्या बनाते, विस्थापन, और ये क्या, ये समय है सर। तो आप अगर ये बनाते, देख, विस्थापन, विस्थापन घट सकता है, 0 हो सकता है, बोल हाँ या ना। ये भी संभव है, ये भी संभव है, दोनों सही है। विस्थापन घट भी सकता है, 0 भी हो सकता है। अब ये मत कहना इसमें एक समय में एक ही है भाई, एक समय में एक ही विस्थापन है, देख ले कहीं पर भी लाइन डाल ले तू, कहीं पर भी लाइन डाल ले, एक समय में एक ही मिलेगा। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, आया है क्या? क्या तुझे मेरी बात समझ में आने लगी है? बोल हाँ या ना। अरे बोल हाँ या ना। कॉपी कर, कॉपी कर, छाप ले बेटा। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों सही है। विस्थापन क्यों सही है? विस्थापन घट सकता है, 0 हो सकता है। कॉपी कर ले दोनों एग्जाम्पल, दोनों ग्राफ। किसी को कोई तकलीफ है बेटे? एकदम मस्त। बहुत बढ़िया बेटा। पीछे का नोट नहीं किया? अरे नोट करना तो बेटा, ये नोट कर, पीछे का जिसने नोट नहीं किया है, पीछे का जिसने नोट नहीं किया है वो नोट करें। अरे बेटा विस्थापन सदिश ही होता है। अभी कहां पहुंचा है, बहुत पीछे है क्या बेटा? विस्थापन सदिश से दूरी अदिश है बेटा, नोट करिए। जिसने ये नोट नहीं किया छाप ले। तो पल रुका ख्वाबों का कारवा, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। बेटा देख, इसमें ये दूरी है, ये समय है, दूरी घटती नहीं है ना, घटती है क्या दूरी? इसमें घट रही है, इधर आते ही यहाँ 0 भी होगी, दूरी 0 हो सकती है, गलत है ग्राफ, ये संभव नहीं है। इसमें एक समय में 5 मीटर पे भी खड़ा है और 10 मीटर पे भी, एक समय में दो दो विस्थापन कैसे होंगे?
ऐसे ही विस्थापन। अब विस्थापन और समय देख, ग्राफ अलग अलग है, ये दूरी समय के बीच में, विस्थापन समय के बीच में, ध्यान से देखना। ये विस्थापन समय का ग्राफ है, इसमें विस्थापन बढ़ रहा है घट रहा है, संभव है विस्थापन घट सकता है बढ़ सकता है। विस्थापन समय विस्थापन घट बढ़ सकता है, तो ये सही है। ये ग्राफ दूरी और समय के बीच में था, गलत होता, संभव ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग डालेंगे मेरे बच्चे, औसत चाल। औसत चाल, एवरेज, एवरेज स्पीड, हेडिंग डालेंगे। कोई बताएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मुझे कोई बता दे। सर पता चल गया, आप भूल गए हो ना, इसलिए हमसे पूछ पूछ के पढ़ा रहे हो। डीपीपी का सॉल्यूशन आज मिल जाएगा बेटा, किसी भी हालत में 4 बजे, 4 बजे किसी भी हालत में डीपीपी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हाँ चलो, तो बेटा एवरेज स्पीड, औसत चाल, क्या बेटा? औसत चाल क्या होता है रे? कि साहब कुल तय दूरी, कुल तय दूरी। अच्छा सर, कुल तय दूरी बटा कुल समय। अरे क्या यही होता है? अरे क्या यही होता है? बोल हाँ या ना। जब मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा बेटा, किसकी? एवरेज स्पीड की, तो मैं यहां लिखूंगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। जैसे क्या सर? कि मान लो सर आप यहां से चले 2 मीटर से और आप यहां पहुंच गए 4 मीटर पर, घूम घाम के कहां पहुंच गए? 4 मीटर की दूरी तय करी आपने। 4 मीटर की दूरी तय नहीं करी सर आपने, ये तो आपके प्रारंभिक स्थिति है और ये आपके क्या है? फाइनल पोजीशन है। तो आप कितना चले? मैंने कहा मैं चला 4 माइनस 2, यानी कि 2 चला। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अरे बोल सकता हूं, या मैं इसको x2 बोल दू, इसको क्या बोल दू मैं? x1। तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। बोल हाँ या ना। मैं तेरे से कहूं 2 से 4 तक चला, कितना चला? 2 मीटर चला सर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1, और मान ले समय 1 सेकंड पे चला और यहां पहुंचते पहुंचते टाइम हो गया 2 सेकंड, तो टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। 2 माइनस 1, तो ये बनेगा t2 माइनस t1। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई है इस एग्जाम्पल से? कि ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, या डेल्टा एक्स को क्या? डेल का मतलब है बेटा अंतर। अगर तुझे नहीं पता, डेल का मतलब है अंतर। हाँ सर, डेल का मतलब क्या है? अंतर। और ये डी का मतलब, इसका मतलब भी होता है अंतर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। ये फॉर्मूला तूने 9th 10th में भी पढ़ा और तुझे आता भी होगा, मुझे उसमें कोई शक नहीं है तेरे ऊपर। पर डेल और डी में क्या अंतर आपको पता है? डेल और डी का क्या? कभी कभी डेल लिखते हैं, कभी कभी डी लिखते हैं। मान ले बेटा कि डेल्टा एक्स और डी एक्स, जैसे तेरे से कहे कि साहब x2 है 2 और x1 है कितना? 1। तो अगर x2 माइनस x1 करेगा तो क्या लगाएगा? डेल्टा x। 2 माइनस 1 कितना आया? 1। ध्यान से सुनिएगा, d का क्या मतलब है, dx का क्या मतलब है? कि अगर x2 है बेटा तेरा 2.2, क्या है? 2। हाँ सर। या तेरे से कहे कि x1 है 2 और x2 है तेरा 2.00000001। ध्यान से सुनना, x2 है कितना? इतना। तो तेरे से अंतर पूछे x2 माइनस x1, तो तू क्या करेगा? 2.123, 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 2, तो कितना आया? अरे 0.00000001। क्या ये बहुत छोटा है क्या? तो इसको लिखेगा dx। क्या तुझे मेरी बात समझ आई है? डेल एक्स और dx में अंतर समझ आया है? ये एक बड़ा अंतर है और dx स्मॉल अंतर है। यानी कि जब छोटे अंतर की बात होगी तब dx लगाएंगे, और बड़े अंतर की बात होगी तब हम क्या लगाएंगे? डेल लगाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्या कहानी क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है? कॉपी कर, कॉपी कर। मात्रक वही होगा बेटा, औसत चाल हो या
चाल हो, मात्रक वही मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, मात्रक वही होगा, मात्रक में कोई दो राय नहीं है। जल्दी कर, कॉपी कर बेटा, जल्दी कॉपी कर। हाँ कॉपी करते चले बेटा फटाफट। मैं चाहता तो आपको ऐसे लिखा देता, डेल और डी का मतलब दोनों अंतर है, एक बड़ा अंतर एक छोटा अंतर, पर तुझे बात समझ आ गई होगी। बहुत छोटा इत्तु सा अंतर होता है, इत्तु सा। लिख लिया है, लिख लिया है, यहीं पे लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेंगे। डेल है बड़ा अंतर और डी है छोटा अंतर, छोटा अंतर। और तू चाहता है कि dx, ये मत लिख, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख ले बस। अब सुने, हेडिंग डालेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक चीजें मुझे पता है, बहुत बेसिक चीज है मुझे पता है, आप सभी जानते हो, पर छोड़ना थोड़ी है, इनसे तो काम चलेगा अपना पूरा। औसत वेग क्या है? वी एवरेज। औसत वेग है, वेग कैसे डिफाइन किया गया? विस्थापन से। तो बेटा कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। क्या तुझे मेरी बात समझ आई है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। हाँ सर, विस्थापन के लिए मैं आर यूज कर रहा हूंगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। विस्थापन के लिए मैं आर यूज कर रहा हूंगा, ये बात याद रखना। मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, जब दूरी की बात आएगी मैं एक्स यूज करूंगा और विस्थापन के लिए मैं आर यूज कर रहा हूंगा। सिंबल है, सिंबल है, सिंबल है। आज आपके सारे डीपीपी सॉल्यूशन भेज दूंगा, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। आज आपके सारे डीपीपी सॉल्यूशन, यूनिट डायमेंशन के 3 डीपीपी आपके बाकी हैं, बाकी मैं करा चुका हूं। मेरी बात सुन बेटा, आज आपके तीनों वीडियो सॉल्यूशन लगवा दूंगा, मैं लगवा दूंगा। पर अब पढ़ाई कर, क्लियर है? क्लियर? अब सुन, मात्रक क्या वही होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मात्रक वही होगा, क्या बार बार लिखने की जरूरत है? नहीं। अच्छा एक बात बताइए सर, कभी कभी जब हम क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी हम जब क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी जब हम क्वेश्चन करते हैं तो चाल और वेग को एक ही लिख देते हैं। क्या चाल और वेग का परिमाण बराबर होता है? हो सकता है, हाँ या ना? चाल और वेग का परिमाण बराबर हो सकता है। क्या चाल और वेग का परिमाण बराबर हो सकता है? हाँ। तो अगर कभी कभी मैं चाल को वेग बोल दूं या वेग को चाल बोल दूं तो क्या समझेगा? कभी कभी अगर मैं चाल को वेग बोल दूं और वेग को चाल बोल दूं तो क्या समझेगा? परिमाण बराबर बोला है। क्या बोला है? परिमाण बराबर बोला है। मैं इस क्लास के दौरान, इस चैप्टर के दौरान चाल और वेग को अगर एक बोल रहा हूं तो आपको यह समझ लेना है परिमाण बराबर बोला है। क्या बोला है? परिमाण बराबर बोला है सर ने। ये सेल्फ अंडरस्टैंड है, ये सेल्फ अंडरस्टैंड है। परिमाण बराबर हो सकता है, मैं परिमाण बराबर बोल सकता हूं, चाल को वेग बोल सकता हूं, वेग को चाल बोल सकता हूं, चाहे वो औसत हो, चाहे वो औसत वेग हो या औसत चाल हो। ये कॉपी कर लिया था आपने, कॉपी कर लिया था, ये फटाफट कॉपी कर ले इसको। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे सीधा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा छोटे छोटे क्वेश्चन से हम इसके बारे में अब सीखेंगे, बहुत सारी चीजें छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ हम सीख रहे होंगे। वेक्टर के डीपीपी 1 बाकी है, वो भी करा दूंगा बेटा। पहले यूनिट डायमेंशन के तीनों डीपीपी आज आपको मिल जाएगी, फिर मैं देख लूंगा किसके डीपीपी बाकी हैं, वेक्टर की डीपीपी भी करवा दूंगा भाई। जो भी बाकी हैं वो मैं कर दूंगा बेटा, सब कर दूंगा मैं, तू चिंता मत कर, मैं सब कर लूंगा भाई, सब कर लूंगा। अब सुने क्वेश्चन, रफ कॉपी उठा ले बेटा और जवाब देना स्टार्ट कर, फिर मैं तुम्हें काम करवाई दूंगा। ए से चलता हूं बी की तरफ, मैं चला तेरी तरफ, फिर चला मैं सी की तरफ, फिर चला मैं डी की तरफ।
हाँ सर। ए से चला में 10 मीटर की दूरी है, ये 20 मीटर की दूरी है। और सर मैंने कहा बोलो ना कि सर ये 20 मीटर और है ना, सर ये 10 मीटर है। अरे वाह सर, अरे वाह सर। ए से डी तक चलने में, ए से डी तक चलने में लगा समय, ए से डी तक चलने में 10 सेकंड का समय लगता है। समय लगता है, क्या लगता है? समय लगता है सर। अच्छा सर, ए से डी तक चलने में 10 सेकंड का समय लगता है। हाँ सर। पहला निकालना है आपको औसत, औसत चाल। दूसरा निकालना है औसत वेग। सारे बच्चे कर देंगे, बिना पेन चलाए भी कर सकता है मेरा बच्चा। औसत चाल और औसत वेग निकालें, औसत चाल और औसत वेग निकाले भाई। करे बेटा करे। चलो 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 चलो, कितना 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 कितना? औसत चाल है सर कुल दूरी बटा कुल समय। देखना इसमें भी कोई डाउट ना पूछ ले भाई, मैं उन नमूनों को, उन नगीनों को मैं ढूंढने वाला हूं। देखना बेटा देखना, कुल दूरी कितनी है? 10 20 30 और 10 40। बेटा कितना? 40। समय कितना? 10। क्या 4 मीटर पर सेकंड आया है? 4 मीटर पर सेकंड, यस। चल बेटा औसत वेग, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन जिनका हो गया कॉपी करना स्टार्ट कर दे। कुल समय कॉपी भी कर ले। कुल समय, कुल विस्थापन कितना है सर? यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर होगी। अरे कितनी है विस्थापन? ए से डी चलाना, ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। अरे कितना? 20 मीटर। तो 20/10 कितना? 2 मीटर पर सेकंड। 4 और 2, बहुत बढ़िया बेटा। 4 4 वाले भी हैं, बहुत बढ़िया रे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे पता था चमत्कारी लोग सिर्फ दूसरी जगह नहीं, मेरी क्लास में भी रहते हैं। वाह बेटे वाह, 4/5 भी ले आया। कैसे लाया तू? कैसे लाया? पता नहीं सर, पता नहीं सर। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअली औसत क्यों निकाला गया सर? औसत क्यों निकाला गया? औसत का रीजन क्या है? क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, कॉपी कर ले। क्वेश्चन तो हम कॉपी कर ले भाई, क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे सर, फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। पर ये एवरेज का फील क्या है सर? एवरेज का फील बताओ सर। औसत की जरूरत क्यों पड़ी सर? मान लो मैं गया कोटा से जयपुर किसी से मिलने, एक मुलाकात हो, तुम मेरे साथ हो, ये गाना चल रहा था साहब। मैं गया कोटा से जयपुर, एक मुलाकात हो, तू मेरे साथ हो, जीने की वजह तुम बनो, ला 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 ला। भाई कोटा से जयपुर गया मैं। क्या गया? कोटा से जयपुर। कोटा से जयपुर के बीच की जो दूरी है बेटा, वो है 250 किलोमीटर। कितनी बेटा? 250 किलोमीटर। ठीक है साहब, कोटा से जयपुर के बीच की दूरी है बेटा 250 किलोमीटर। ठीक है सर। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, ठेला लेके तो नहीं जाऊंगा बेटा कि मास्टर ने एक ठेला ले लिया है, ठेला लेके निकले हैं सर। हाँ, ये मास्टर इधर से ठेले पे धक्के लगा रहा है ना बेटा? गाड़ी वाड़ी निकाल के जाऊं कि ठेले पे जाऊं? तुम बता दो भाई। ठेला लेके गया, ठेला लेके मैं निकलता हूं भैया, और ठेला है एडवांस जमाने का। ठेला लेके मैं निकला और मैं आपसे कहूं, क्या मैं गाड़ी के स्पीड सेट कर लेता हूं 25 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनिएगा,
ठेला है भैया, और ठेले की स्पीड क्या 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मैंने सेट कर ली भाई। अब ठेला चलता जा रहा है और आप देखोगे ठेले की स्पीड बदल ही नहीं रही भाई। कुछ लोग कह रहे हैं थार लेके निकल लो सर। थार से ही जाएंगे बेटा। काला चश्मा जचदा वे, काला चश्मा जचदा वे। काला चश्मा लगा के मैं अपनी थार का फोटो बना लेता हूं जीवन में पहली बार। मैं थार से ही जाऊंगा। क्यों जाऊं मैं? थार किस लिए ली है सर आपने? अच्छा बने तो लाइक कर देना बेटा। थार का फोटो अगर अच्छा बन जाए मेरे से, तुम्हारे मास्टर से, तो लाइक कर देना बेटा। क्या लाइक करेगा रे? कि सर ये थार है। मैंने कहा हाँ, ये थार के पीछे का टायर है, ये थार के चौड़े चौड़े टायर है। हाँ सर। और ये तुम्हारा मास्टर यहां बैठा हुआ है, और ये पीछे की 2 सीट खाली है, उसी को तो भरने जा रहा हूं बेटा, उसी को तो भरने जा रहा हूं बेटा। हाँ, अब देखो भाई, मैं निकला थार लेके और मैंने स्पीड कांस्टेंट कर दी 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड। आपने क्रूज कंट्रोल सुना है? क्रूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल किस किसने सुना है भाई? क्रूज कंट्रोल सुना है आपने? जैसे ट्रैक्टर होता था, ट्रैक्टर में जो रेस होते थे, एक्सेलरेटर होता था, उस रेस को ऐसे ट्रैक्टर में एक ऐसे निकला हुआ रहता था, इसको खींचने के बाद फिक्स हो जाती थी रेस। क्या हो जाती थी बेटा? उसकी फिक्स हो जाती थी। तो क्रूज कंट्रोल पे मैंने इसके स्पीड फिक्स कर दी है, ना 50 से कम हो सकती है ना ज्यादा। मेरा टारगेट है कि मुझे मिलने जाना है यहां पर। अब रास्ते में कोई भी आए, कुत्ता, बिल्ली, सुंदर कन्या, ना मुझे उसकी तरफ देखना है, ना गाड़ी रोकनी है, सबको उड़ाते हुए निकल गया। स्पीड क्या कर दी? फिक्स कर दी। तो बताइए औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी या औसत वेग क्या होगा? औसत चाल या औसत वेग क्या होगा बताएं भाई? 250, कुल दूरी 250 बटे औसत चाल तो सर आपके 50 है ना। सुन 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 सुन, वापस सुन, वापस सुन। अगर मैं 50 से निकल जाऊं तो कितना समय लगेगा? समय बता, समय। पता नहीं क्या पूछ रहा है। अरे ये आ गई थी ना, इसने ध्यान भटका दिया। बेटा ये डिस्ट्रैक्शन है, इसका नाम ही नहीं लेना अभी यहां। और सुंदर बालक का भी नहीं, वो भी डिस्ट्रैक्शन है। समय, समय, समय के लिए सर कुल दूरी बटा चाल। कितना समय लगेगा? 250 बटे 50। सर 5 घंटे। क्या 5 घंटे लगेंगे? क्या 5 घंटे लगेंगे? हाँ। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की एक नियत चाल से जाता हूं, चाहे सामने कोई आ जाए, कुत्ता, बिल्ली, कछुआ, कुछ भी, सबको निपटाते हुए निकल गया, तो मैं 5 घंटे में जयपुर पहुंच जाऊंगा। पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? कभी मेरी स्पीड 0 हुई होगी? 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक गई होगी? अरे हाँ या ना? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि आप एक नियत वेग से जा सको। क्या नियत वेग से जा सको? तो जो औसत है, औसत क्या है? पहले बात आपसे, ये जो 50 किलोमीटर पर आ रही है औसत चाल है। क्या है? औसत चाल। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वास्तव में ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैं जयपुर से, कोटा से जयपुर जाओ और समय लगे कितना? 5 घंटे। समय कितना लगे? 5 घंटे। तो मैं औसत चाल अगर निकालू बेटा, औसत चाल अगर मैं निकालू, तो कुल दूरी बटा कुल समय 250 बटे 5 कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है? ये जो औसत चाल आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि आप अपनी गाड़ी को क्रूज कंट्रोल पे लगा दो, उसकी स्पीड फिक्स कर दो और फिर जाओ आप 50 से, तो आपको समय लगेगा 5 घंटे। 50 से चलो तो कितना लगेगा? 5 घंटे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। स्पीड कम ज्यादा हुई होगी, हाँ। तो औसत जो चाल है, औसत वेग है, वो वास्तव में पॉसिबल नहीं है, वो काल्पनिक मान है। क्या है? काल्पनिक है। तो फिर क्यों क्यों सीख रहे हैं सर? मैंने कहा मान ले
कि मैं कोटा से जयपुर होके आ गया, तेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि तो पूछे कि मैडम मिले कि नहीं, पर तूने ये पूछ लिया कि सर कितनी स्पीड से गए, तो मेरा क्या जवाब होगा कि 10 से, 20 से, 40 से, 50 से, 100 से, फिर 120। ऐसे डरा तो नहीं रहा हूंगा, क्या बोला होगा, बेटा 50-60 से गया हूं। तो जो एक बीच का जो वैल्यू है वो एवरेज है। क्या है, एवरेज है। क्या बात समझ आई है? क्या आपको मेरी बात समझ आई? औसत का फील समझ आ गया? औसत चाल, औसत चाल हो या वेग, एक काल्पनिक, काल्पनिक नियत मान होता है, नियत मान होता है, होता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ आ गई है? इसलिए एवरेज निकाला जाता है, आइडिया। क्या बात समझ आ गई है बेटा? रास्ते में मैडम मिल गई, जयपुर वाली मैडम को भूल गए हैं, दूसरी भी मैडम को बिठा लिया है रास्ते में, है ना बेटे? आपके बच्चे का क्या नाम है बेटा? अभी अपना बच्चा है ही नहीं, कैसे नाम बताएं? तुम, अभी तो तुम हो जो हो भैया, है ना? कोई कालू है, कोई पीलू है, कोई नीलू है, कुछ बकरियां हैं मेरी। पर जो मैंने फील किया तुम्हारे बीच में भाई, तुम लोगों ने प्यार बहुत दिया भाई, इतने कम समय में। मैं आपको बताता हूं, इतने कम समय में आप लोगों से मुझे इतना प्यार मिला है भैया, मैं जीवन भर उसका आभारी तो रहूंगा। और मैं कैसे इस कर्ज को चुकाऊंगा मुझे नहीं पता। मैं वास्तव में बोल रहा हूं भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी एकदम सीरियसली। मतलब मैं हर साल बहुत सारे बैच पढ़ाता हूं, और हर साल जो बच्चों से प्रेम मिलता है साहब, उसका परसेंटेज हर साल डबल हो जाता है। पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता। ये तो शायद ये मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं कि मुझे भर भर के आप लोगों से प्यार मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा औसत चाल का। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। देखो भाई, एक व्यक्ति अर्धव्रत में चल रहा है ऐसे, अर्धव्रत में चलता है ऐसे। ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहें। ए से चलता है बी पर, और इस व्रत की त्रिज्या है 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। तो आपसे कहा है कि यदि यदि ए से बी तक जाने में 5 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड लगते हैं, तो पहला औसत चाल, औसत चाल, और दूसरा है औसत वेग। करता चल बेटा, करता चल। तू बिना पेन चलाए कर सकता है, बिना पेन चलाए कर सकता है, तू बिना पेन चलाए कर सकता है। सर आप रिप्लाई नहीं देते हो। प्रीति बेटा आपको तो बहुत रिप्लाई दिया है, आपने डीपीपी का बोला, मैंने रिप्लाई दिया आपको। देता हूं बेटा, नाम नहीं लेता हूं, नाम नहीं लेता हूं। और पता नहीं कितने हजारों बच्चे हैं अभी लाइव में, तो पता नहीं चलता है बेटा कभी कभी कि चैट में निकल गया है, कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं आपका। कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों का रिप्लाई करूं। चलिए भाई, तो आप मुझे एक बात बताइए, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय, दूरी कितनी है बेटा? दूरी बताएंगे कोई मुझे? दूरी, दूरी जब ये यहां से यहां आएगा तो बेटा अर्ध वृत्त चला है। आधे वृत्त की दूरी कितनी होती है? त्रिज्या है इसकी, आधे वृत्त की दूरी होती है पाई आर। अरे बेटा पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, दूरी समझ आई? पाई आर। अरे दूरी कितनी होती है? पाई आर। कितनी बेटा? पाई आर। यहां से यहां तक जब चलेगा इस रास्ते से, अरे बेटा जब यहां से यहां चलेगा ये, तो ये पाई आर हो गई। दूरी कितनी हो गई? पाई आर। अरे आया समय कितना? 5। तो बेटा ये हो गया है पाई इंटू कितना? 10/5, कितना? 2 पाई मीटर पर सेकंड।
पाई को पाई रहने दे, और पाई को तू चाहे तो बेटा पाई का वैल्यू ये होता है, जिसको नहीं पता ये मत कहना 3.14 कहां से आया, ये मत कह देना बेटा, निपटा दूंगा। पाई का मान होता है 3.14, ये लिख ले, तेरे को नहीं पता ये याद रखना है, 22/7 होता है। कल महान आत्माओं से मेरा मिलन हुआ, मैं तो डर गया। कल ऐसे ऐसे महान आत्माओं से मेरा मिलन हुआ, मैं डर गया भाई। वो कह रहा है ये 7 कहां से आ गया, बेटा मान है उसका पाई का यार। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 6.28 मीटर पर सेकंड। ये मत कह देना मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, 6.28 होगा बेटा। औसत वेग, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल समय, कुल विस्थापन बोल। कुल विस्थापन है सर यहां से यहां तक का क्या, ये बेटा 20 है, ये 20 हो गया क्या, इसका डायामीटर व्यास के बराबर विस्थापन 20/5, 4 मीटर पर सेकंड। कॉपी कर ले, समझ आ गया है? कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। मीटर पर सेकंड है बेटा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है रे, मीटर पर सेकंड है। हलवा समझा है क्या? मीटर पर सेकंड है। कॉपी कर ले बेटा। कुछ लोगों ने इसको 2πr ले लिया होगा, गधों ने। 2πr पूरा सर्कल होता है रे। कॉपी कर, कॉपी कर। अब ये देखो 20 समझ नहीं आ रहा बेटा, व्यास ज्ञात करना आता है तुझे? वृत्त का व्यास ए से बी चलेगा व्यास, ये 10 और ये 10 20। एक कह रहा है 20 नहीं समझ आया है। 20 कहां से आया? हीरा लाल, ओ मेरे हीरे, सच में मेरा हीरा है। डाउट भी पूछ लिया होगा, देखना देखना देखना। सर डी का मान 20 क्यों होगा? देखो ना यार, मैं क्या करूं इनका। सर 20 कहां से आया? देखो ना यार, तुम खुद ही देखो भाई, मैं नहीं देख रहा इनको, तुम खुद देखो। सर 20 कैसे आया? 20 कैसे आया? मैं जानता हूं, मैं इन बच्चों को दिल की गहराई से जानता हूं, और मैं सच बताऊं, मैं तुम लोगों को बहुत प्रेम करता हूं। अब तुम्हें मजाक लगेगा कि सर हमारी उड़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं उड़ा रहा। मैंने इसीलिए बेटा पहले से ही बता दिया, व्यास बेटा ये त्रिज्या 10 है, तो ये यहां से यहां तक ये भी कितना होगा 10, ये भी कितना होगा 10, 10 और 10 कितना होगा 20 होगा। तो विस्थापन क्या होगा? 20 होगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? और बेटा अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगता है तो मेरे से सीख नहीं पाएगा। मैं तेरे साथ मस्ती भी करूंगा, तेरे को डांटूंगा भी, तेरे को कूटूंगा नहीं बस, क्योंकि तू दिख नहीं रहा मेरे को। मैं तेरे को डांटूंगा, तेरे ऊपर चिल्लाऊंगा, गुस्सा भी होऊंगा, प्यार भी करूंगा। मैं आप लोगों से कितना भी गुस्सा हो जाऊं, पर मेरा प्यार आप लोगों के लिए कभी कम नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना जीवन में। एक टीचर आपसे कितना भी लड़ लेगा, झगड़ लेगा, गुस्सा कर लेगा, पर आपके लिए कभी प्यार कम नहीं करेगा। ऑफलाइन टीचर में तो आप मानोगे नहीं कि वैसे मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठाने की, कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठाने की, पर फिर वे बहुत बार ऐसी ऐसी बहस हो जाती थी बच्चों से, हो जाती हैं हर साल, कभी ना कभी कोई ना कोई मिल जाता है, फिर भी मेरा प्यार उस बच्चे के लिए कभी कम नहीं हुआ। मेरे दिल में कभी ऐसा नहीं रहेगा कि साहब आप, इसने तो मेरे से बहस करी थी ना। तो मैं डांटूंगा, तेरी मजाक भी उड़ाऊंगा, ये मेरा हक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिए तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, और लगेगा तो मेरे से नहीं सीख पाएगा। फिर तू अपने आप को पूरा सरेंडर कर दे, तेरे को तराश के हीरा बनाना मेरा काम है बस। मैं जैसा कहता हूं वैसा करता जा। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन।
और अगला क्वेश्चन है, जिनके पास अकल है उनके लिए, मैंने कहा थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं बेटा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। ए से बी, ए से बी, मैंने कहा ये त्रिज्या है इसके कितने, 10 मीटर, ठीक है सर। और एक व्यक्ति ए से बी, ए से बी अगर किस चाल से जाए, चाल ए से बी अगर वेग दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकंड वेग है इसकी, चाल चाल दे रखी है, चाल क्या है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ए से बी वो कितनी चाल से जा सकता है, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल सकता है। तो औसत वेग ज्ञात करो, औसत वेग ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया बेटा। अगर ए से बी, ए से बी, ए से बी जाता है, चाल कितनी है, 10, समय नहीं दे रखा। क्वेश्चन का यही बढ़िया सस्पेंस है कि औसत चाल के, औसत वेग के लिए, मेरी बात सुन, तू क्या करेगा कि अब फॉर्मूला लगाएगा कि साहब फॉर्मूला लगा लिया, औसत वेग। मैंने कल भी एक बात करी थी आपसे कि कुल विस्थापन बटा कुल समय है, ये फॉर्मूला तू जानता है, हाँ सर। कुल समय है, हाँ सर। तो इतना तो कर लेगा, मुझे पता है कि तू ये फॉर्मूला लगाएगा। मैं ये भी जानता हूं, मेरी बात सुन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर हम क्लास में समझ आता है सब, क्लास के क्वेश्चन कर लेते हैं, पर वो एक बात मेरे से हमेशा पूछते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। गलत बात है, आज के बाद ये कोई कहेगा नहीं कि मेरे से क्वेश्चन नहीं होता है। अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो तो मुझे पता है कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो जिसका एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ हो। 10 क्वेश्चन में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके होते हैं। किसी बच्चे के 2 हो रहे होंगे, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 8, किसी के 9। बच्चा टू बच्चा वेरी करेगा। इसका मतलब ये नहीं आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपसे अगर 2 ही क्वेश्चन होते तो आपको मेहनत करनी है, 3 तक जाना है। 3 होते हैं 10 में से तो 4 तक जाना है। 5 होते हैं 6 तक जाना है। 8 होते हैं 10 तक जाना है। मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपसे होते हैं, खुद को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है। अब कुल विस्थापन कितना है, सामने देखना आप। कुल विस्थापन कितना है बेटा, कुल विस्थापन है सर, देखो ए से बी का विस्थापन। अब मत के ना 20 कहां से आया, यहां से यहां तक ये क्या व्यास हो जाएगा, विस्थापन कितना, ये भी 10 होगा और ये भी 10, तो ये कितना 20 हो गया बेटा, यहां से यहां तक का। क्लियर है? तो कुल विस्थापन तो हो गया मेरे भाई 20। अब तो कहेगा कि सर समय कहां है, सर समय कहां है, समय, समय कहां है, समय लाओ सर समय। मैंने कहा समय आता नहीं है, समय लाना पड़ता है। मेरा टाइम आएगा, टाइम किसी का नहीं आता है, वक्त को लाना पड़ता है दोस्त, मेहनत करके। तो समय लाएंगे हम। समय कहां से लाएं, यहां समय दे ही नहीं रखा। अब 10 से भाग मत देने ना गधों की तरह। समय कैसे लाएं कि सर देखो कि सर ये चाल दे रखी है, हाँ चाल देख। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देख, या मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ देख, निपट जाएगा नहीं तो। चाल का सब फॉर्मूला होता है सर कुल दूरी, कुल दूरी बटा समय। हाँ सर, तो समय यहां से निकाल ले बेटा। समय क्या, दूरी कितनी है, यहां से यहां जाएगा, दूरी कितनी है, यहां से यहां दूरी कितनी है, पाई आर दूरी है। पाई आर क्या है, दूरी है। सामने देखना, फिर कहेगा सर रिपीट कर दो। सामने देख, दूरी, दूरी है सर पाई आर, और चाल कितनी दे रखी है 10। समय इधर ले आया तो चाल यहां नीचे आ जाएगी ना, तो कितना 10। तो समय आ गया बेटा तेरा पाई इंटू आर का मान 10/10, तो समय आया तेरा पाई सेकंड। वैल्यू डाल दे यहां, 20/पाई मीटर पर सेकंड इज द आंसर। कितने जनों ने सेम किया है, बकरी बन जाए। 20/पाई इज द करेक्ट आंसर। कितने जनों ने एग्जैक्टली सही किया है, कितने जनों ने एग्जैक्टली सही किया है। बच्चा परेशान रहता है ऐसे क्वेश्चन में। मेरा बच्चा बिना पेन चलाए करेगा,
बकरी बन जा जिसका सही है। क्लियर है, समझ आया है, पक्की बात है, सोच ले। बहुत बढ़िया, इसको और अच्छे से मैं लिख देता हूं, इसको और अच्छे से। और जिसको नहीं आया वो एक बार और देख ले बेटा तब तक, और बाकी कॉपी करना स्टार्ट करें, बाकी कॉपी करना स्टार्ट करें जिसको नहीं आया। औसत वेग पूछा है, तूने फॉर्मूला लगाया कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल समय, समय नहीं दिया हुआ है सर, समय दिया हुआ नहीं होता है बेटा, समय तो लाना पड़ता है। और इसे भावना के साथ हम काम करते हुए, भावना जीवन वाली नहीं, अपने फिजिक्स वाली। फिजिक्स में भी भावना है, मैंने कहा हाँ। तो सर चाल, चाल होता है दूरी बटा समय, तुझे मन में याद है ये औसत चाल है, मैंने कहा हाँ। चाल कितनी है 10 है, दूरी कितनी है कि साहब दूरी पाई आर है, पाई आर, और ये समय टी। तो ये 10 बराबर पाई इंटू 10, ये टी, 10 से 10 कट गया, टी बराबर पाई आ गया। टी का मान यहां रखा, वी एवरेज 20 बटा पाई। समझ गया क्या, समझ गया क्या? अरे लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लेवल सबके निकलेंगे बेटा, पर क्लास में टिके रहना पड़ेगा, लेवल सबके निकलेंगे भाई। बिल्कुल जीरो से हीरो की कहानी सिखा रहा हूं बेटा, एकदम जीरो से उठा रहा हूं तुम्हें। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप अब आगे जीवन में कभी पेन चलाओगे ही नहीं, आप देखोगे और चिपका दोगे आंसर। ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई पेन चलाना है क्या सर? कॉपी हो गया है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का लेवल है बेटा कि एक व्यक्ति ए से बी, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख लें, पेयर कॉपी में अब क्वेश्चन साथ साथ लिख लें। एक व्यक्ति ए से बी डी दूरी V1 चाल से, वह बी से सी डी दूरी V2 चाल से तय करता है, तो औसत चाल, औसत चाल बताओ। चलिए करना स्टार्ट करें। पोल वाले क्वेश्चन लाऊंगा बेटा, कुछ पढ़ाकर लाऊंगा, अभी तो हमें 1 घंटा हुआ है पढ़ते हुए। कॉपी कर और जल्दी। पाई की वैल्यू 3.14 भी लिख सकता है, जैसा 4 ऑप्शन में आंसर दिया होगा वैसा कर लेंगे सर। क्या करे सर? मैंने कहा देखो रे, देख बेटा, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, देख जिनको नहीं आया है सामने देखेंगे बेटा। ए से बी, ये रहा ए से बी, कितनी दूरी चला? मैंने कहा डी दूरी। कितनी चाल से चला? मैंने कहा V1 से। बी से सी कितनी दूरी? डी दूरी। कितनी चाल से चला रे सर? V2 चाल से। सर दूरी समान है, वेग अलग अलग है, ध्यान से सुनना एक एक बात को, दूरी समान है, वेग अलग अलग है। हम बेसिक से चलेंगे एकदम, हमें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। जो रटे रटाई फॉर्मूले का आंसर दे रहे हैं ना ये लोग, कुछ लोग निपटा दिए हैं। अभी तो ध्यान से देख, अभी तो क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझ क्या आएगा बेटा। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? औसत चाल का फॉर्मूला है, औसत चाल सामने देख, पेन मत चलाना आप। औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय सर, कुल दूरी बटा कुल समय सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर। वी एवरेज, हाँ सर। सर कुल दूरी कितनी है? डी, और डी कितनी? 2D। कुल समय, समय दिया हुआ ही नहीं है, समय दिया हुआ ही नहीं है, कुल समय मैंने टी लिख दिया है सर। अब समय दिया हुआ कहां है सर? मैंने कहा इधर देख, इधर देख, इधर इधर देख बेटा, इधर देख। मैंने कहा ए से बी चल, बी से सी चल,
ए से बी चलेगा डे दो रे, बी से सी चलेगा डे दो रे। हाँ, यहाँ पे चाल कितनी है, V1 है, यहाँ V2 है। मैंने कहा यहां समय लगा T1, यहां समय लगा T2। यस सर। क्या तो समय निकाल सकता है T1? सर समय होगा दूरी बटा वेग D/V1। समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। T2 क्या होगा बेटा, सामने देखता रहे, D/V2। कुल समय, अरे कुल समय T1 प्लस T2, अरे D/V1 प्लस D/V2। तुझे आया है क्या? अरे तुझे क्या ये बात समझ आ रही है? क्या तुझे बात समझ आ रही है? देखता जा, पेन मत चला लेना, निपट जाएगा बेटा, पेन मत चला लेना। हाँ सर। मैंने कहा देख बेटा कि क्या सर, एलसीएम लेना आता है कि? हाँ सर। V1 V2, यस सर। तो सर ये D तो कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा V2 प्लस V1। नहीं आया है? क्या तुझे एलसीएम लेना आता है? V1 V2 एलसीएम लिया, D कॉमन था, इधर V2 आ गया, इधर V1 आ गया, वैल्यू डाल दे, तेरा आंसर आ गया है 2D अपॉन क्या है रे, 2V2 प्लस का V1, और ये ऊपर चला जाएगा V1 V2, और ये D भी था सर साथ में। अरे भाई रुक रुक रुक, कांड हो जाता अभी। ये कौन है, D है, 2 नहीं है। V2 प्लस का V1, D ने D को मार दिया। क्या ये आपने पहले भी देखा है? V1 V2 अपॉन V1 प्लस का V2, क्या ये आपने पहले भी देखा है? क्या ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है? क्या ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है? बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। सर इतना लंबा मेथड कौन करेगा? सर इतना लंबा मेथड कौन करेगा? मैंने कहा क्या तो शॉर्टकट चाहता है? क्या तो शॉर्टकट चाहता है? क्या तुझे एक और मेथड चाहिए? क्या तुझे एक और मेथड चाहिए? स्मार्ट मेथड मेरे स्मार्ट बच्चों के लिए। सभी बच्चे आईने में अपनी शक्ल देखते हुए कि मास्टर गलत फहमी में जी रहा है, हम स्मार्ट नहीं है, ये तो मेरे काले पीले हैं, नीले हैं, गुलाबी हैं, गुलाबी हैं। तो देख, ध्यान से देख, स्मार्ट मेथड देखेगा। क्या देखेगा? स्मार्ट मेथड देखेगा। क्या देखेगा? स्मार्ट मेथड। क्या देखेगा? स्मार्ट मेथड, मेथड नंबर 2। क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा क्वेश्चन ए से बी चला, डे दूरी, बी से सी चला, अरे डे दूरी, ये चाल है V1, ये चाल है V2। तेरी चाल है, कमाल है, ये V1 है, ये V2 है, क्या दूरी समान है? दूरी समान है। हाँ सर। वेग असमान है, वेग असमान है, वेग असमान है। इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दूरी समान है, वेग असमान है। आज के बाद कितनी दूरियां है? 2 है। कितनी दूरियां है? 2 है सर। तो यहां लिखेगा 2, यहां लिखेगा 2/V एवरेज बराबर 1/V1 प्लस 1/V2। आंसर कितनी दूरियां है? 2 दूरियां है। कितनी दूरियां हैं? 2 दूरियां हैं। 2/V एवरेज 1/V1 प्लस 1/V2। अगर 3 दूरियां होती, ध्यान से देख, ध्यान से देख, सॉल्व कर ले इसको, सॉल्व कर ले, सॉल्व कर इसको एक बार, सेम आंसर आएगा। अगर दूरियां 3 होती, ए से बी से सी से डे, नहीं आया, डे डे डे, V1, अरे V2, अरे V3, नहीं आया। 3 दूरियां, क्या दूरी समान है? पर दूरियां समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दूरियां समान होनी चाहिए। दूरी समान, वेग असमान, वेग असमान। तो क्या लिखेगा? 3/V एवरेज, अरे 1/V1, अरे 1/V2, अरे 1/V3। सॉल्व कर ले, गलत आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। नहीं आया है, नहीं आया, सॉल्व कर। 2/V एवरेज, यस सर। V1 V2, अरे सर V2 प्लस का V1, तो V एवरेज आ गया। इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा, अरे इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा। तुझे आया है क्या? तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, अरे खाई है,
मैं तो कसम खा के आया हूं कि तुम लोगों को अपना बना लूंगा। तुम लोगों का मुझे नहीं पता कि तुम लोग मुझे अपना बनाओगे या नहीं, अपना बनाओगे या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। आया है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? ये स्टैंडर्ड है बेटा, दूरी अलग अलग होगी तब मैं करा दूंगा। जितना सिखा रहा हूं सीख। दूरी अलग होगी तब भी तुझे आता है, तू लौट मत ले। दूरी अलग होती है वो तो कर ही लेगा। अरे ये स्टैंडर्ड है। करो छापे, दो हो, तीन हो, चार हो, सब देख लो, कॉपी करे। अब डाउट में सर आप क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। चंदन, चंदन तेरी अदा, ला 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 ला। बेटा, बेटे चंदन, नाम तेरा इतना प्यारा है कि तेरी खुशबू से पता नहीं क्या क्या हो जाए। वेलोसिटी, अभी सारे केस करेंगे बेटा, रुक जा। वेलोसिटी समान हो, दूरी समान हो, वेग अलग अलग हो, सारे केस करेंगे। अभी एक केस कराया भैया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बी पेशेंस। सब मिलेगा बेटा तुझे, सब मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, धैर्य रखें सर, धैर्य रखें थोड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं टू कैसे आया? बेटा कौन से टू की बात कर रहा है? दूरी अलग अलग रहेगी तो सबकी बात करेंगे बेटा। आपके डाउट में समझ गया हूं, दूरी अलग हो समान हो, जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने का इंतजार किया करो भाई। अभी तो एक क्वेश्चन कराया है रे, एक क्वेश्चन कराया है। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। कल तुम्हें मेरा एनर्जी फील नहीं हो रहा था, मुझे पता है, और मुझे खुद को लग रहा था भाई, मुझे खुद को मजा नहीं आ रहा था पढ़ाने में यार। इतनी लो एनर्जी में मैं पढ़ा रहा था। पर देखो क्लास लेना जरूरी था, क्लास लेना जरूरी था मेरे दोस्त, तो क्लास लेना तो जरूरी था। डिस्टेंस अलग हो तब भी कराऊंगा, रुक तो जा। नागमणि लेकर जाएगा क्या अब? दूरी अलग हो, दूरी अलग हो। अरे भाई रुक जा भाई, ये कॉपी कर लेने दे इनको यार। शॉर्टकट कॉपी कर, स्मार्ट मेथड कॉपी कर। कॉपी कर बेटा, कॉपी कर। सैटरडे को क्लास है बेटा, बिल्कुल सैटरडे को क्लास है। अब सैटरडे को क्लास है, नोट कर लिया क्या? क्या ये नोट कर लिया है पूरा? ये उसका मेथड नंबर 2 है, M2। ये अगला अलग क्वेश्चन है, 3 दूरियां हो तब, 4 होती 4 आ जाता, 5 होती 5 आ जाता। कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है। अब दूरी अलग अलग हो तब तो तू कर ही लेगा मेरे भाई, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें तो कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात करी जाती है। ये स्टैंडर्ड है दूरी समान के लिए। ले दूरी अलग अलग हो, मैंने कहा देख, ए से बी चला डी, और बी से सी चला 2D। हाँ ये ले, ये V1 और ये V2 से ले कर ले। इसमें क्या अक्ल लगाएगा, इसमें तो मेथड लगाना पड़ेगा। ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले भाई, ले कर ले। अब औसत चाल बताओ, ले भाई इसमें क्या अक्ल लगाएगा? दूरी अलग अलग हो, कुल दूरी कितनी अलग होना, क्या फर्क पड़ता है? कुल दूरी बटा कुल समय। इसमें कोई मेथड नहीं लगेगा, इसमें स्मार्ट मेथड नहीं लगेगा। वह स्मार्ट मेथड सिर्फ किसमें लगेगा? दूरी समान वाले में। क्लियर है? कुल दूरी कितनी है? D और 2D, ये 3D हो गई।
कुल समय, यहां का समय निकाल, T1 कितना, D/V1, यहां से यहां तक का समय D/2D/V2। ले, इतनी देर से रट लगा रहा था, ले कर ले, ले कर ले, ले कर ले भाई, कर ले। तो T बराबर T1 प्लस T2, कुल समय तो लेना पड़ेगा ना, जोड़ अब उनको, D/V1 प्लस 2D/V2। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते भैया, कैसे कैसे डाउट तुम कर लेते हो। ये D इधर आ जाएगा V2 प्लस 2D/V1, एलसीएम लेना आता है, ये वैल्यू डाल दे समय की यहां। इसमें क्या कराऊंगा मैं, इसमें क्या कराऊंगा मैं, DV2 प्लस 2DV1, और ये ऊपर चला गया V1 V2। सोल्व कर ले, अब इससे ज्यादा सोल्व करना है, ज्यादा कर ले, ले भाई। जिनको दूरी अलग अलग चाहिए थी, शांति आ गई तुम्हें, शांति आ गई तुम्हारे लिए, दूरी अलग अलग होगी, मेथड तो सब जगह लगेगा ही ना बेटा। डी से डी काट दे, ये ले 3V1 V2 अपॉन V2 प्लस 2V1। अब कोई को ये एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो बात अलग है, किसी को एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो बात अलग है। क्या बात समझ में आ गई है, क्या बात समझ में आ गई है। ये कॉपी करना नहीं है, ये कॉपी करना नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, क्या कहानी एकदम क्लियर है बेटा, क्या कहानी एकदम क्लियर है, किसी का कोई तकलीफ है। जान से महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। भैया एक दो गाने तो हमने मैडम के लिए रट रखे हैं, कभी कभी नाराज हो जाती है ना, हम गा देते हैं। जान सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। एक व्यक्ति, मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे बेटा, मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे। एक व्यक्ति ए से बी टी समय में, टे समय में V1 चाल से वह बी से सी टी समय में V2 चाल से चलता है, अरे चलता है, तो औसत चाल ए से सी के लिए औसत चाल, कॉपी कर लो साथ साथ और करे क्वेश्चन, करे क्वेश्चन, करे भाई क्वेश्चन करे बेटा, क्वेश्चन करे। नो म्यूजिक, घर वाले साथ हैं। अरे डरने की क्या बात है बेटे, घर वाले साथ है कि सर बहुत कूटेंगे सर, है ना बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे, ये क्या ही कहूं रे मैं। चलो 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 चलो, चलिए भाई चलिए, चलिए। पता चला मास्टर के चक्कर में दो चार चप्पल जूते खा रहे हैं, रोते रोते पढ़ रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तकलीफ में हो तुम। आनंद गौतम, सर मैं हॉस्पिटल से क्लास ले रहा हूं और डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि मोबाइल मत चलाओ, पर हॉस्पिटल के वर्क करता हूं,
एज अ कंपाउंडर प्लीज हेल्प। आनंद, आनंद मेरे बच्चे, मैं तुझे वीडियो कॉल करना चाहता हूं। मैं तुझे वीडियो कॉल करना चाहता हूं। तू मेरा वीडियो कॉल उठा ले बस एक बार। तूने उठाया तो मैं तेरे से बात करूंगा आज। देख रहे हो, इसको कहते हैं जुनून। मुझे पहले तो लगा कि ये तबीयत खराब है इसलिए हॉस्पिटल में है। काम करते हुए भी आप क्लास ले रहे हो। एक बार दर्शन दे दो प्रभु, एक बार बस। ये फंस गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चे देखे हैं बेटा मैंने। आनंद, आनंद कॉल अटेंड कर बेटा। तुझे मॉड्यूल चाहिए मैं दिलाऊंगा, कोई बुक चाहिए मैं दिलाऊंगा तेरे को। कॉल अटेंड कर ले एक बार। अपने जो कमाई है वीडियो से, जो अपनी कमाई हो रही है यूट्यूब पे, मैं दिलाऊंगा तुझे उससे। कॉल अटेंड कर, मैं दिलाऊंगा तुझे बुक वगैरह। बेटा ये दुनिया देख ले, इस दुनिया को बोलना पड़ता है, इसको दिखाना पड़ता है। देख लो देख लो, बालक कहां से क्लास ले रहा है। आनंद कैसा है बेटा, आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट एक मिनट, मैं तेरे से बात करूंगा आज वीडियो कॉल। आनंद मैं तेरे से बात करूंगा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज वीडियो कॉल चालू रख बेटा। आवाज नहीं आ रही मुझे, सेट करो। आनंद, आनंद तेरी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोलो। उसकी आवाज कैसे आएगी? उसमें कुछ करना पड़ेगा ना आपको। कहाँ आ रही? आनंद तेरी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करो बेटा। माइक ऑन करो, माइक। कहाँ आ रही? आनंद तेरी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करो बेटा। माइक ऑन करो, माइक। एक मिनट बेटा, एक मिनट। कहाँ आ रही? दुनिया कितनी जल्दी अपने रिव्यू बदल देती है लोगों के लिए। अब देख रहे होगे चैट बॉक्स के अंदर, जब बेटा तूने कॉल अटेंड नहीं किया था, यही लोग बोल रहे थे कि तू, मेरी बात सुन रहा है बेटा? बेटा एक मिनट, क्या हो गया? दुनिया कितनी जल्दी अपने रिव्यू बदल देती है लोगों के लिए। बता रहा हूँ आपको, अब एक देख रहे होगे चैट बॉक्स के अंदर, जब बेटा तूने कॉल अटेंड नहीं किया था, यही लोग बोल रहे थे वीडियो कॉल पे रहने का है बेटा, तेरे लिए मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा कहीं पर मुझे तेरे से आज बात करनी है। दुनिया कितनी जल्दी अपने रिव्यू बदल देती है लोगों हाँ हाँ हाँ, जल्दी करो यार। चैट बॉक्स के अंदर, जब बेटा तूने कॉल अटेंड नहीं किया था, यही लोग बोल रहे थे वीडियो कॉल पे रहने का है बेटा, तेरे लिए मैं आधा घंटा। अब बेटा वीडियो ऑन करो अपना, मुझे तेरे से आज माइक ऑन करो। कितनी जल्दी अपने यकीन बदल देती है। आनंद माइक और वीडियो ऑन कर लो अपना। चैट बॉक्स के अंदर, जब बेटा तूने कॉल अटेंड नहीं किया था, यही लोग बोल रहे थे वीडियो कॉल पे रहने का है बेटा, तेरे लिए मैं आधा घंटा। अब बेटा वीडियो ऑन करो अपना, मुझे तेरे से आज माइक ऑन करो। जल्दी अपने यकीन बदल देती है। आनंद माइक और वीडियो ऑन कर लो अपना। बच्चे की आवाज नहीं आ रही है वीडियो कॉल पे। अरे भाई सुन रहा है? आनंद तो भाग गया है अब। कोई बात नहीं भाई, आनंद के लिए मैं कुछ वापस से कॉल लगा लेते हैं आनंद को। अभी नहीं लगाऊं? मैं लगा रहा हूं। डबल वॉइस आ रही है बच्चों को, ऐसा?
नीचे से बंद करो कुछ। चलो फिर आनंद से बाद में बात करेंगे अब। ठीक है, बंद करो। नहीं उठा रहा वो, लेट हो गया। जो भी है ठीक है, चलिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ाते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया किसी ने? क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया किसी ने? क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया किसी ने भाई? हाँ जवाब दीजिए भाई, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी भी बात कर लेंगे अपन भाई, अभी बात कर लेंगे। मैं आपको बताता हूं, इस हिंदी मीडियम के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना काम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। शिकायतें तो तुझसे बहुत हैं जिंदगी पर, जो तूने दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता। शिकायतें तो तुझसे बहुत है ये जिंदगी पर, जो तूने दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता। हमें शिकायतें करने वाला बनना है या फिर हमें हमारी कमियों पे काम करना है, ये आपको डिसाइड करना है साहब। जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूं ना, घूस बम्प आ जाते हैं भाई, सब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखो, आप मानोगे नहीं, ये दिख नहीं रहा होगा इसमें। सच में अंदर से मोटिवेशन मिलता है। सिर्फ आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे खुद को अंदर से मोटिवेट फील होता है कि मेरे बच्चे किस हालात में, पर फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। और एक बात और मैंने आज सीखी यहां से, एक बात जो मैंने आज फिर सीखी, ये दुनिया का दस्तूर है साहब, कि कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। जब तक उस बच्चे ने कॉल नहीं उठाया था, यहीं पे चैट बॉक्स पे चल रहा था कि फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है। जब उस बच्चे ने कॉल अटेंड किया तो आप ही लोगों के रिव्यू बदल गए। और आनंद, मुझे आप पर्सनली मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे, मैं वेट करूंगा आपके मैसेज का। नंबर मैं नहीं दूंगा, आपको बुक की जरूरत है, मैं दिलाऊंगा आपको बुक, इतना ही कहूंगा। बाकी लोग पढ़ने में ध्यान दीजिए। अब ये फालतू इधर उधर की बातें जो आप करते रहते हो ना भाई, कोई मतलब नहीं है। लोग अपनी मजबूरियों, कैसी कैसी मजबूरियों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जब भी आपको ये चेट वेट में इधर उधर कुछ भी नजर आए ना, ऐसा लगे कि मैं उससे बात कर लेता हूं, ये कर लूं वो कर लूं, भैया अपने घर वालों के फोटो देख लेना एक बार। घर वालों के बारे में सोच लेना कि वो किस कदर किस हालात में आपको पढ़ा रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ने में ध्यान दोगे। मॉड्यूल की एक्सरसाइज से आपको होमवर्क मिल जाएगा। अब सामने देख, पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ए से बी टी समय में V1 चाल से व बी से सी टी समय में V2 चाल से चलता है। देख भाई, ए से बी चलता है वो V1 और ये टी समय में, और बी से सी चलता है वो उसी समान समय में V2 चाल से। सामने देख, अब क्वेश्चन कराता हूं बेटा, सामने देख क्वेश्चन कराता हूं बेटा। तो हमने औसत चाल का फॉर्मूला क्या निकाला बेटा? कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय बेटा। दूरी याद दे ही नहीं रखी सर, कुल समय कितना है टी, और टी कितना कि सर 2t सर। दूरी नहीं दे रखी है, अरे दूरी निकालनी पड़ेगी बेटा, दूरी निकालनी पड़ेगी बेटा। तो यहां पर दूरी आएगा बेटा क्या? दूरी आएगा आपका वेग इंटू समय। दूरी क्या होगा? वेग इंटू समय, यानी कि v1t। अरे d1 कितनी आ गई? v1 इंटू टी। यहां से यहां तक की दूरी d2 मान ले, v2 इंटू टी। बोल आया क्या? कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी होगी d1 प्लस d2, यानी कि v1t प्लस v2t। लिख सकता हूं क्या? अरे कुल दूरी d1 प्लस का d2, अरे v1t प्लस v2t है। बोलो बोलो, क्या आपको ये बात समझ आ गई है?
क्या आपको ये बात समझ आ गई है? बोल हाँ या ना। क्या कहानी एकदम क्लियर है? काट दे पीट दे। क्या वी एवरेज आया बेटा V1 + V2/2, V1 + V2/2। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। कॉपी कर लिया हो तो, जिन बच्चों का नहीं हुआ कॉपी कर लीजिए साहब। अब हम अब हम पॉल वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अब हम पॉल वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। 10 मीटर के वृत्तीय पथ पर एक कार नियत चाल से गति करती है तथा प्रत्येक फेरा 6.28 सेकंड में पूरा करती है। प्रत्येक संपूर्ण फेरे के लिए औसत चाल व औसत वेग है। क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन करना स्टार्ट करें बेटा। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक क्वेश्चन तो करवा देता हूं। कोई बात नहीं बेटा, एक क्वेश्चन तो करवा देता हूं। पोल स्टार्ट कर दिया है। और भैया पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। वो बालक और उसके जैसे कितने ही बालक संघर्ष कर रहे हैं मेरे भाई। अगर आप लोगों का पहला ड्रॉप है या आप लोग 12th में हो या आपका दूसरा ड्रॉप है, तो आपको दिल से मेहनत करने की जरूरत है भाई, पूरी शिद्दत से लगन के साथ। मैं आनंद को सल्यूट करता हूं, पर मुझे दूसरा आनंद नहीं चाहिए कि 4 साल बाद ग्रेजुएशन के बाद फिर वो कहीं पे काम करते हुए वापस नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो। इसलिए पढ़िए दोस्त, बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होगा। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, पर पढ़िए, प्लीज पढ़िए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जी जान लगा दो पढ़ने में, जी जान लगा दीजिए पढ़ने में मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है। 10 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। ये 10 मीटर त्रिज्या का है, हाँ सर। यहां से चलता है और वापस यहां एक चक्कर में प्रत्येक फेरा पूरा करती है। समय कितना दिया हुआ है? 6.28, इतना सेकंड दिया हुआ है। संपूर्ण फेरे के लिए एक चक्कर पूरा करेगी तो दूरी, औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला बेटा, औसत चाल कितना? कुल दूरी बटा, कुल दूरी बटा समय, कुल समय औसत, तो दूरी 2πr अपॉन 6.28। नहीं आया है? नहीं आया? अब बता, 2π × r का वैल्यू 10 है, ये 6.28 भाई। 2π की वैल्यू 6.28 होती है, सोल्व कर ले, 10 आएगा। और औसत वेग, औसत वेग क्या आएगा? औसत वेग आएगा 0, कुल विस्थापन बटा कुल समय। भैया एक चक्कर में विस्थापन 0, तो आंसर 0। तो भाई औसत चाल, औसत चाल 10 है, और औसत चाल कितनी है? 10 है, और वेग 0 है, तो वेग 0 और चाल 10। बी इज द करेक्ट आंसर। 61% लोग कर चुके हैं। तो जो लोग नए हैं उनसे थोड़े से क्वेश्चन पूछ लो, कुछ होमवर्क दे देता हूं अब मैं आपको।
होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। ये आपका होमवर्क है। आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा। होमवर्क क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज बहुत सारे। होमवर्क क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको मॉड्यूल के होमवर्क भी कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आपको भर भर के मिलेगा बेटा। मेरी क्लास में क्वेश्चन भी बहुत सारे और होमवर्क भी बहुत सारा। एकदम उस बात के लिए आप निश्चिंत रहे। कल की क्लास में सारे डिस्कस हो जाएंगे। कल की क्लास में ये सारे डिस्कस हो जाएंगे। फिर कह रहा हूं ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। और होमवर्क क्वेश्चन, मेरी बात सुनिए, जैसे ही आप होमवर्क क्वेश्चन करते हो तो नोट्स में, मेरी बात सुन लीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन आप फेयर कॉपी के अंदर कॉपी कर लेना अभी घर पे क्लास एंड होते ही, और सॉल्व करना रफ कॉपी में। क्योंकि कल क्लास में सिर्फ सॉल्यूशन कराऊंगा, कॉपी नहीं करने दूंगा होमवर्क को। होमवर्क आपको घर पे ही क्या करना पड़ेगा, लिखना है। क्लास में सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, और सॉल्यूशन भी आप फिर समझ लिया वापस घर पे सोल्व करोगे, जिसको का भी नहीं होगा। तो होमवर्क क्वेश्चन करें। होमवर्क क्वेश्चन आपको करना है, डीपीपी आपको करनी है। आज की क्लास में मजा आया है, सब समझ आया है। जो नए बच्चे हैं उनसे भी आप आज कमेंट चाहिए भाई, सब समझ आया है, समझ आया है। रेटिंग वेटिंग दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो तुम लोग? अगर आप लोग रेटिंग नहीं दे रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर वीडियो पे रेटिंग दीजिए, जो भी आपको लगता है। अब मैं नहीं बोलूंगा कि आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है भाई, आपको जो भी लगता है उस हिसाब से रेटिंग दीजिए, पर रेटिंग जरूर दें, क्योंकि वो रेटिंग हम लोगों का मोटिवेशन है भाई। आप लोग ऐसे तो दिखते नहीं हो फिजिकली, तो हमें उस रेटिंग को देखते ही हमें हर वीक में हमें पता चलता है कि हाँ, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और अच्छा करेंगे, कर रहे हैं जितना हो रहा है। तो प्लीज रेटिंग दीजिए, सबका रेटिंग दीजिए बेटा, जब भी आप वीडियो देखते हो। ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। पुराने लेक्चर में भी अगर आपने रेटिंग नहीं दिया है तो आप रेटिंग दीजिए, कुछ समय नहीं लगता है, रेटिंग दिया करो बेटा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम बनाए रखें। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में कल इसी जोश के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिक्स में मजा आया होगा, मजा आ रहा होगा। जिन बच्चों का बैकलॉग है वो क्या करे, पुराने लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दें थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर, और टेस्ट की तैयारी में लग जाए बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, थैंक यू।